वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 39। अब तक हमने 38 डोज कंप्लीट कर लिया है, तो ये 39वां नंबर डोज है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय वाज स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन जुलाई 2021। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। हरियाणा स्थानांतरित होने से पहले वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वे सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे, जिन्हें त्रिपुरा स्थानांतरित किया गया है। इसके पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, अब वो त्रिपुरा में चले गए हैं। अब बात आ गई हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2021 द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड। जुलाई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के घोषणा पत्र को अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। अभी हाल ही में 15 जुलाई 2021 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के घोषणा पत्र को अपनाया गया था। इसके अनुसार कोविड-19 महामारी में बेरोजगारी, अच्छे कार्य की कमी और असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस बैठक में सहयोग के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। Who launched the School Innovation Ambassador Training Program in जुलाई 2021? जुलाई 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 16 जुलाई 2021 को संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन, सोच, उत्पाद विकास और विचार निर्माण पर प्रशिक्षित करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और स्कूल शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। राजनाथ सिंह लॉन्च्ड एन AI powered grievance management application in New Delhi in July 2021. It has been developed by the Ministry of Defense with the help of which IIT? राजनाथ सिंह ने जुलाई 2021 में नई दिल्ली में AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे रक्षा मंत्रालय ने किस IIT की मदद से विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया है। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली AI आधारित प्रणाली है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन ऑफिशियली ग्रांटेड द दुबई गोल्डन वीज़ा इन जुलाई 2021? जुलाई 2021 में आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीज़ा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। अभी हाल ही में सानिया मिर्जा को आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीज़ा दिया गया है। इससे सानिया और उसके पति और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में 10 वर्ष के निवास की अनुमति मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हस्ती हैं। वे अगली बार आगामी टोक्यो ओलंपिक में दिखाई देंगी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट द
द नंबर ऑफ अंडर नॉरिश्ड पीपुल रोज टू अबाउट हाउ मेनी मिलियंस इन 2021 एज कम्पेयर टू 2019 लेवल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 768। अभी हाल ही में विश्व में भूखे कुपोषण का स्तर 2020 में नाटकीय रूप से बिगड़ गया है, जिसमें अधिकांश वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण होने की संभावना है। यह एक बहु एजेंसी यूएन की रिपोर्ट में दिया गया था। कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 768 मिलियन हो गई है, जो विश्व की आबादी के 10% के बराबर है और 2019 की तुलना में लगभग 118 मिलियन की वृद्धि देखी गई है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। UK has exported which of the following from England to India for the first time in 50 years as a sign of the UK-India Enhanced Trade Partnership in Action? UK-India Enhanced Trade Partnership in Action के संकेत के रूप में UK ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को निम्न में से किसका निर्यात किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेब। अभी हाल ही में UK-India Enhanced Trade Partnership इन एक्शन के संकेत के रूप में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को सेब का निर्यात किया है। ये सेब दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एक खेत से मंगवाए गए थे और मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सर्वाधिक व्यापार साझेदारी पर सहमति व्यक्त की गई थी और बढ़ी हुई व्यापार भागीदारी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की पूर्ववर्ती है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। In July 2021, UN Secretary General Antonio Guterres has accepted the resignation of Henrietta Fore as the Executive Director of which of the following? जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक के पद से हेनरीटा फोर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के पद से हेनरीटा फोर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यकारी फोर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ का नेतृत्व संभाला था। उन्होंने इससे पहले 2001 से 2005 तक यूएस मिंट के निदेशक के रूप में कार्य किया है। अब बात आ गई यूनिसेफ की, तो ये है मैप में यूनिसेफ। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए और प्रमुख इसकी हैं हेनरीटा एच फोर, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। कचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज़ वोन द नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड फॉर पुष्टि निर्भर अंडर द प्रोजेक्ट हाउ मेनी सीडलिंग्स of greens, fruits and natural crops have been distributed among 140 beneficiaries। असम के कछार जिले ने पुष्टि निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार जीता है। परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच साग, फल और प्राकृतिक फसलों के कितने पौधे वितरित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 30,000। अभी हाल ही में असम के कछार जिले में पुष्टि निर्भर पोषण के निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार जीता है। पुष्टि निर्भर दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। इस परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच साग, फल और प्राकृतिक फसलों के 30,000 पौधे वितरित किए गए हैं। अब बात आ गई असम की, तो ये है मैप में असम। इसके मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेशी नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस will receive the Olympic laurel at the Tokyo Games. The Olympic laurel was created in which year? बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। ये ओलंपिक लॉरेल किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2016। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। यह दूसरी बार है जब ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें विकास के लिए खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।
ओलंपिक लॉरेल 5 वर्ष पहले 2016 खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एट द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर इन गुजरात रिसेंटली। अभी हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई 2021 को गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और सीमाओं में जब्त की गई दवाओं और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए भारतीय पुलिस के आभासी प्रशिक्षण मॉडल का भी उद्घाटन किया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ममनून हुसैन पास्ड अवे इन जुलाई 2021। ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जुलाई 2021 में ममनून हुसैन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।